दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की जो रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक है दोस्तों, इसको हल करेंगे। और ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए दोस्तों लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो है इसको दोस्तों तैयार किया गया है। और दोस्तों आपका पूरा पेपर इसी प्रश्न बैंक से ही दोस्तों आएगा, इसलिए आप इस प्रश्न बैंक को अच्छी तरह से याद कर लें, इनके क्वेश्चन आंसर रट लें। और ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों एक प्रश्न बैंक बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न बैंक को रसायन विज्ञान के। आज दोस्तों हम जो यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट बिलियन के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ये दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है, तो वो कार्बन प्लस Zn का, Gu एट Zn प्लस निकल का, और दोस्तों Cu प्लस Sn का, और दोस्तों डी है Zn प्लस Sn का। दोस्तों बताना है कि जर्मन सिल्वर जो है किस चीज़ का मिश्रण होता है। दोस्तों जर्मन सिल्वर एक दोस्तों मिश्र धातु है, और मिश्र धातुओं का उपयोग जो है कई चीज़ों बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उसका राइट आंसर दोस्तों जो जर्मन सिल्वर है वो कापर, जिंक और निकिल, ये तीन धातुओं का मिश्रण होता है दोस्तों जर्मन सिल्वर। इसके बाद दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। दोस्तों दो या दो से अवयवों का जो समांगी मिश्रण होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, ये दोस्तों क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। बिलियन में दोस्तों जिस अवयव की मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों वो क्या होता है? विलायक होता है। तो बिलियन क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। बिलियन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। पीतल क्या है? एक ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन और दोस्तों कोलाइड विलयन। तो दोस्तों पीतल जो है एक दोस्तों ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पीतल। पीतल क्या है दोस्तों? इसमें जिंक, कापर और जस्ता, ये दोनों धातुएं दोस्तों इसमें मिलाई जाती हैं, इसलिए दोस्तों ये ठोस विलयन का उदाहरण आता है पीतल। इसके बाद दोस्तों चौथा है गैसों में द्रव की विलेयता को जो है का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों गैसों की जो द्रव में विलेयता जो होती है वो हेनरी के नियम ने दी थी। हेनरी ने ये नियम दिया था कि किसी गैस पर डाली गई जो विलेयता होती है, जो गैस पर डाला गया दाब जो है, जो P की जो मान होता है उसकी जो है उसके दाब के समानुपाती होता है, M समानुपाती P। ये दोस्तों इसका सूत्र था। और K समानुपाती हटाते तो ये दोस्तों H लेते, KH हेनरी स्थिरांक। एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है द्रव विलयन है। एथेनॉल क्या है? एक द्रव विलयन है। और दोस्तों एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, इसको भी आप याद रखें। 5.85 ग्राम NaCl को 205 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोलरता बताना है। तो दोस्तों मोलरता का सूत्र आपको याद होगा। मोलरता बराबर होता है विलेय की मात्रा, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर। या दोस्तों इसको याद है विलेय की 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? मोलरता कहते हैं। तो दोस्तों मोलरता के लिए सूत्र हो गया मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। इस प्रश्न को दोस्तों इस तरह से हल करेंगे। इसको आप इसका तरीका देख लें, इसको हल इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है ये इसका 5.85 ग्राम NaCl को 205 बिलियन की मोलरता। तो दोस्तों मोलरता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन काय में दोस्तों? लीटर में। अगर दोस्तों मिलीलीटर में दिया है तो दोस्तों 1000 का भाग दे देंगे, तो इसको आप लीटर से मिलीलीटर बनाने के लिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है बिलियन का जो इसकी मात्रा दी 5.8 ग्राम, ये जो विलेय की मात्रा है। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे 5.85 ग्राम। और इसका विलेय का अणुभार NaCl का अणुभार इस तरह निकालेंगे दोस्तों, Na प्लस Cl। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो दोस्तों इसको मिला के हो गई 58.5।
तो ये होगा दोस्तों विलेय का अणुभार 58.5। ये दोस्तों 5.85 गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। दोस्तों इसका आयतन किस में दिया है, इसका आयतन दिया है 508 में 205 ग्राम जल में घोला गया। तो दोस्तों इसका आयतन दिया 250। तो यहाँ 250 बटे 1000 करेंगे तो 1000 बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो 250 से 1000 कट जाएगा, ये 4 बार कटेगा। और यहाँ दोस्तों इसका दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 40 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव हटा के यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 585 से 585 कटेगा। तो यहाँ बचेगा 4/10। तो दोस्तों 4/10 को अगर हम 10 का भाग देंगे तो 4/10 में तो आ जाएगा 0.4। तो दोस्तों इसकी मोलरता आ जाएगी मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखना, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। इस तरह दोस्तों आप इसको सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो छठवें का दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा 0.4। तो दोस्तों छठवें का जो राइट आंसर है 0.4 मोल प्रति लीटर। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहते हैं। मिलियन में आ गया। 1 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख। 10 लाख में उपस्थित जो विलेय के ग्रामों की संख्या होती है वो तो ppm कहलाती है। दोस्तों इसको आप याद रखना अच्छी तरह से। पार्ट्स पर मिलियन इसको कहते हैं, पार्ट्स पर। 4 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में घुलाया तो बिलियन की मोलरता बताना। इसमें दोस्तों मोलरता बताना, उसमें मोलरता बताना। तो दोस्तों उसी तरह ही इस सवाल को लगाएंगे आप इसको, इसका मान आएगा 0.2। उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण का मुख्य उदाहरण है। दोस्तों स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण बताना है तो उसका उदाहरण दोस्तों HNO3 + H2। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, H2 दोस्तों जल है। जल के लिए मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान कितना होता है। तो जल के लिए मोलर क्वथनांक स्थिरांक का मान होता है 0.52। इसके बाद यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड के विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएंगी। इस प्रकार के विलयन को कौन सा विलयन कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के विलयन को कहेंगे अतिपराशरी विलयन। अतिपराशरी विलयन कहा जाएगा। तो विलयन कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, समपराशरी, अतिपराशरी, अल्पराशरी। इसके बाद है दोस्तों यदि तांबे को सोने में घोला जाए तो किस प्रकार का विलयन प्राप्त होगा। तांबे को सोने में घोला जाए तो दोस्तों तांबे को अगर सोने में घोला जाए तो ये ठोस प्रकार का विलयन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों किसमें, दोनों धातुएं ठोस हैं। एक समान पराशरण दाब वाले दो विलयन, एक समान पराशरण दाब वाले दो विलयन क्या कहलाते हैं। एक समान पराशरण दाब दो विलयन कहलाते हैं समपराशरी विलयन। समपराशरी का मतलब वो दोस्तों होता है ऐसा विलयन जिनके पराशरण दाब क्या हो, समान हो, वो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसमें दोस्तों ना तो विलायक के कण विलेय की ओर जाते हैं, ना विलेय के कण विलायक की ओर जाते, विलयन की ओर जाते हैं। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो वो कहलाते हैं दोस्तों आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। आदर्श विलयन वो होते हैं दोस्तों जो राउल्ट के नियम का प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो दोस्तों आदर्श विलयन कहलाते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं दोस्तों वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पे आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह नियम दोस्तों हेनरी का नियम है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो दोस्तों जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम बहुत मोस्ट है दोस्तों। इसमें जो एम विलेयता गैस की मात्रा जो होती है वो एम समानुपाती होती है पी के, और एम समानुपाती हटाते हैं दोस्तों नीतांक के एच लेते हैं। के एच कहलाता है दोस्तों हेनरी स्थिरांक। पी को नीचे ले आएंगे तो एम बटे पी बराबर के एच हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हेनरी का नियम है, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। आपको एक लाइन याद रख सकना है दोस्तों, समानुपाती हटाएंगे तो नीतांक के एच लेंगे जिसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। तो दोस्तों ये हेनरी का नियम है। गैस की द्रव में विलेयता वह दाब जो विलायक के प्रभाव को रोकता है। दोस्तों बताना वह दाब जो विलायक के प्रभाव को रोकता है वो कौन सा दाब होगा। तो दोस्तों वो कहलाता है पराशरण दाब।
दोस्तों परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब डाला जाता है वो दोस्तों परासरण दाब कहलाता है। परासरण में दोस्तों क्या होता है, परासरण वही क्रिया होती है जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक दूसरे से अलग पृथक किया जाता है। तो कम सांद्रता के विलयन का जो विलायक होता है वो अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। इस क्रिया को दोस्तों परासरण कहा जाता है। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन पर जो दाब डाला जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन में निश्चित आयतन के खाली कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं विलयन की जो निश्चित आयतन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर है। दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म जो है 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नमन और परासरण दाब। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं दोस्तों वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और ये अणुसंख्यक गुणधर्म दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, इनको भी आप याद रखें। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में वाष्प दाब में आपेक्षिक, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब, ये दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? तो दोस्तों 1 लीटर जो विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को दोस्तों मोलरता कहा जाता है, मोलरता। और दोस्तों इसको कैपिटल M से दर्शाया जाता है। तो ये परिभाषा आप याद रखना, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता, इसकी इकाई दोस्तों मोल प्रति लीटर होती है। जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल में घोला जाता है तो एस्पिरिन का एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशतता कितनी होगी? तो दोस्तों इसकी भार प्रतिशत लगभग होती है 1.24% के लगभग। परासरण विलयन का परासरण दाब का सूत्र होता है दोस्तों पाई बराबर CRT। और दोस्तों C बराबर होता है सांद्रता, ये होती है इसकी होती है N/V। N है दोस्तों अणुओं मोलों की संख्या और V है आयतन, और R दोस्तों है गैस स्थिरांक है, और T है परमताप, और पाई है दोस्तों परासरण दाब, और C क्या है दोस्तों सांद्रता है, इसको आप याद रखेंगे। R गैस स्थिरांक है और T है परमताप। तो पाई बराबर CRT होता है। कई जगह दोस्तों इसको पाई PV बराबर NRT भी लिखा जाता है, NRT, और N बराबर होता है दोस्तों C/V के रूप में। तो C है दोस्तों मोलर सांद्रता और V है आयतन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है ये सत्य और सत्य बताना दोस्तों। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो दोस्तों ये गलत है, मोलरता नहीं, इसको यहाँ दोस्तों मोललता होना चाहिए विलायक के। तो दोस्तों ये जो है आपका असत्य है। निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। दोस्तों ये सत्य है। इसके बाद ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर, ऐसे गुणों को क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। अणुसंख्यक गुणधर्म वो कहते हैं जो विलय जो अणुसंख्यक गुणधर्म वो गुणधर्म कहलाते हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, उनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। अभी हमने बताई थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये 4 जो है दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म। वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आश्रित होता है स्थिर ख्वाती मिश्रण कहलाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों ये जो है आपका सही है, स्थिर ख्वाती मिश्रण कहलाता है, एजेट्रोप भी कहते हैं दोस्तों, ये सही है दोस्तों आपका। इसके बाद दोस्तों वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। तो दोस्तों विलय की मात्रा जब अधिक होगी तो वो तनु नहीं कहलाएगा दोस्तों, वो सांद्र विलयन कहलाएगा। विलय की मात्रा दोस्तों जब कम होगी तो तनु विलयन कहलाएगा। विलय की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो दोस्तों वो सांद्र विलयन कहलाएगा। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों को 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन मात्रा दंत क्षय को रोकती है। 1.5 ppm मात्रा दांतों को कर्वरित पीलापन होने का कारण होता है दोस्तों 6वें का। तो दोस्तों ये सही सत्य है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो समान मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों ये सत्य है, इसका राइट आंसर सही। सोडा जल में शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो दोस्तों ये भी सही है। सोडा बोतल जो सोडा जल होता है दोस्तों, पेप्सी है, कोका कोला है, इनमें CO2 गैस को भरा जाता है। तो CO2 गैस को जो है विलेयता को बढ़ाने के लिए दोस्तों CO2 को जो है दाब डालकर अधिक दाब डाल करके इन गैसों में इनको भरा जाता है।
CO2 गैस को, तो इनकी जो है विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों में बंद कर दिया था। CO2 गैस रहती है दोस्तों सोडा वाटर में। इसके बाद है समान असमावस्था में वाष्प प्रवस्था हमेशा उस अवयव की घनी होती है जो वाष्पशील होता है। तो दोस्तों ये भी इसका राइट आंसर क्या है, 9 में का सही है। बिलियन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उच्चतम क्वथनांकी स्थिरक्वाती बनाते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, वो स्थिरक्वाती नहीं बनाते। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ियाँ देखते हैं दोस्तों। मोलरता, तो दोस्तों मोलरता का बताना है। मोलरता का मतलब होता है दोस्तों मोलों की संख्या, इसको आप याद रखना। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। दूसरा दोस्तों हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन के लिए दोस्तों फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर KF × XM। वांट हाफ गुणांक, तीसरा दोस्तों वांट हाफ गुणांक, इसका है दोस्तों वांट हाफ गुणांक का फार्मूला ये है, इसको B नंबर का। प्रदूषण दोस्तों जो है वो है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और एस्प्रिन का जो फार्मूला होता है C9H8O4, ये एस्प्रिन का सूत्र होता है। इसके बाद दूसरी सही जोड़ी दी दोस्तों 1 MAl2SO4 होल त्रिज्या के, इसकी ऋणात्मक विचलन हेनरी का नियम। तो दोस्तों इसका जो है पहले का है दोस्तों 1 मोलर Al2SO4 बिलियन में का दोस्तों ये 5 है। दूसरा है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करेगा दोस्तों, तो वो करेगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन का सूत्र होता है दो बच्चों CH3COCH3 और क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, इसको आप याद रखेंगे। हेनरी का नियम को दोस्तों अभी हमने बताया था कि वो जो विलेयता होती है डाले गए दाब के समानुपाती होती है। विलेयता को M और दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है। गैस का द्रव में विलयन ये कहलाता है दोस्तों सोडा वाटर। और ठोस का गैस में विलयन ये कहलाता है दोस्तों धुआं। तो ये सही जोड़ी। इसके बाद एक सत्य बाबा होते हैं, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे 1000 किसी बिलियन के 1000 मिलीलीटर होता तो दोस्तों वो कहलाती है मोललता है दोस्तों, मोलरता नहीं है, मोललता। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, मोललता। दूसरा है बिना संगठन में परिवर्तन की निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं। बिना संगठन पर तो दोस्तों वो कहलाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। पराशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र, दोस्तों पराशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई बराबर CRT। पाई दोस्तों पराशरण दाब है, T ताप है, R है गैस स्थिरांक और C दोस्तों है सांद्रता। इसको आदर्श विलयन का दोस्तों एक उदाहरण देना है। आदर्श विलयन का एक उदाहरण दे दिए दोस्तों C6H6 बेंजीन प्लस C6H5CH3, ये टालवीन है। टालवीन और बेंजीन इन दोनों का जो मिश्रण है दोस्तों आदर्श विलयन का उदाहरण है। विपरीत पराशरण में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है। दोस्तों बताना विपरीत जो पराशरण में जो अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है। तो दोस्तों जो अर्धपारगम झिल्ली जो है चर्मपत्र की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, चर्मपत्र। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है पूछा गया अणुसंख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान एवं सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे कहते हैं वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह दोस्तों आपके लिए नए नए प्रश्न बैंक और सभी विषयों के दोस्तों त्रैमासिक वार्षिक के प्रश्न पत्र और दोस्तों एक हल कराने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। तो बताना कौन सी विलेय कोई गैस हो। तो दोस्तों इसमें है PD, पैलेडियम होता है। पैलेडियम में दोस्तों हाइड्रोजन का मिश्रण जो है ये दोस्तों इसका उदाहरण है। PD दोस्तों पैलेडियम कहलाता है हाइड्रोजन में। अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से वस्तु ये बनी होती है कापर फेरोसाइनाइड की। कापर फेरोसाइनाइड
ये इसको आप याद रख लें सूत्र का, कॉपर फेरोसाइनाइड, और इसका सूत्र होता है दोस्तों CuFeCN का होल 6। इसको आप याद रखें, CuFeC कॉपर फेरोसाइनाइड की जो है अर्धपारगम झिल्ली बनाई जाती है दोस्तों। ये अर्धपारगम झिल्ली जो होती है दोस्तों विलायक के अणुओं को तो निकल जाने देती है, परंतु दोस्तों ये विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती। अर्धपारगम झिल्ली होती है ये तो इसकी विशेषता होती है कि विलायक के अणुओं को तो ये जाने देती है, परंतु विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती। विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था विलयन में जो विलेय की मात्रा कम होती है जब काम हो तो तनु विलयन कहलाएगा, और जब विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो सांद्र विलयन। जैसे दोस्तों अगर हम पानी में शक्कर की मात्रा अधिक कर दें तो वो सांद्र विलयन बन जाएगा। सांद्र का मतलब होता है दोस्तों गाढ़ापन से, और अगर पानी में शक्कर की मात्रा कम होगी तो दोस्तों, और पानी की ज़्यादा होगी शक्कर कम होगी तो वो तनु विलयन कहलाएगा। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 1 बिलियन बिलियन उपस्थित दोस्तों कहा जाता है PPM, पार्ट्स पर मिलियन, ये दोस्तों ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों बिलियन चैप्टर के। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें दोस्तों। अभ्यास ही जो है सफलता का एकमात्र कारण है। बार बार अभ्यास, जितने बार आप इन प्रश्नों को रिवाइज करेंगे उतने बार आपके मस्तिष्क पटल पर ये प्रश्न बैठेंगे। तो दोस्तों ये इकाई बिलियन, पहला एक इकाई बिलियन के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों हम इकाई 2 के प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।